जय माता दी। सभी भक्तों को आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सब लोगों को आज एक बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, अप्सरा साधना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग पुस्तकें हैं। यश वैभव का लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है। अप्सरा साधना से आप अपने कुछ भी काम करवा सकते हो, आप अपना मित्र बना सकते हो, उसके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। ये सब लालच जो हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग दे रहे हैं अप्सरा साधना के नाम पर। अप्सराएं कौन हैं, पहले बात समझ लीजिए। सिद्धियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अप्सरा सिद्धि भी एक सिद्धि है, पर याद रखिए कलयुग में पृथ्वी पर मंत्र की सिद्धि होती है, तत्व की सिद्धि कभी नहीं मिलती। अप्सरा एक तत्व है। आप अगर उसको, जैसे यक्षिणी साधना के नाम पर बहुत सारी चीज़ें भ्रमित करने के लिए फैलाई गई हैं, बहुत सारी कथाएं आज चल पड़ी हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ लोगों के साथ। मंत्र की सिद्धि होती है भाई, काम मंत्र ने जाकर करना होता है। मंत्र जाप नहीं होगा तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। मंत्र फिर आकार लेता है आगे। आकार किस चीज़ का लेता है? जो छवि आपके मन में होगी वही सिद्धि आपको मिलेगी। जिस मूर्ति की आप पूजा करोगे, अप्सरा उसी मूर्ति के रूप में आपके सामने आएगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। पृथ्वी और अप्सरा लोक में बहुत अंतर है। वो वहाँ से चलकर यहाँ पर नहीं आएंगी। आप यहाँ पर उसके मंत्र का आवाहन करोगे, आप उसके मंत्र को याद करोगे, जपोगे लाखों बार, करोड़ों बार। जब आप उसको जपोगे, जितनी साधना का नियम है, जब आप उसको जपोगे फिर वही मंत्र अप्सरा का आकार ले लेगा। आपका जपा हुआ मंत्र ही देवता का आकार लेता है। ये बात याद रखिए। देवता खुद नहीं आते। सिद्धियाँ क्या होती हैं? आपका ही जपा हुआ मंत्र। तत्व देवता प्रदान कर सकते हैं। अप्सरा लोग, ये यक्षिणी वगैरह, ये तत्व नहीं दे सकते अपना। वो देवताओं का काम है, वो अपना तत्व देते हैं आपकी रक्षा के लिए, आपके आगे काम करने के लिए अपना अंश आपको प्रदान करते हैं। सिद्धि और अंश में भेद समझिए। और जो लोग अप्सरा साधना से करना चाहते हैं कि पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ गलत काम होते हैं, वशीकरण सबसे कॉमन जो है, अप्सरा साधना कर लूँगा तो सभी लोग मेरे से वशीकरण में हो जाएंगे, अप्सरा साधना कर लूँगा तो ये हो जाएगा, अप्सरा साधना कर लूँगा तो पैसे आ जाएंगे। खुद का अनुभव है भाई, अप्सरा साधना एक ढोंग है, एक ढकोसला है जो यूट्यूब पर चलाया जा रहा है या सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। कुछ नहीं है अप्सरा साधना, सब एक दिखावा है, कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने अप्सरा साधना की है और उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँची है, उनके पास अप्सरा का तत्व है। तत्व बोल रहा हूँ, सिद्धि नहीं बोल रहा हूँ। सिद्धि मंत्र की होती है, तत्व है। अगर किसी के पास अप्सरा साधना का, तो चैलेंज है, बता दे आकर। हो ही नहीं सकता। आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसे भुक्तभोगी होंगे जिन्होंने अप्सरा साधना की होगी प्रत्यक्षीकरण के लालच में या उस प्रकार। प्रत्यक्षीकरण हो ही नहीं सकता भैया देवता का, जब तक दिव्य दृष्टि नहीं जागृत, जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं जागृत, जब तक आप ध्यान नहीं करते, तब तक आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। प्रत्यक्षीकरण एक अलग लेवल की चीज़ है। तो मेरा यही मानना है कि लोग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, और आजकल तो एक सिद्धि ट्रांसफ़र बड़ा चला हुआ है। मैंने देखा है लोग सिद्धियां ट्रांसफ़र कर रहे हैं। खुद सिद्धि की साधक ने, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। भाई ये क्या चल रहा है? आलू गाजर है जो मैंने खेत में उगाई और आपको दे दी। इन सब चक्करों से बचो, मैं यही कहना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र भूत प्रेत होते हैं, अपने से उतार कर आपको दे दिया। सिद्धियां ट्रांसफ़र नहीं की जाती। इतना ढोंग, इतना दिखावा। तो इन सब चीज़ों से बचो, अपनी रक्षा करो, देवता को भजो। अप्सरा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मेरे पास आए करीब 100-150 कमेंट मेरे पास आए, अप्सरा साधना बता दीजिए। इतने लोग पागल हैं। करना क्या? 21 दिन में सिद्ध करनी है। 21 दिन में सिद्ध करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं होता भाई। अपना जाप ध्यान कीजिए, अपना नियमबद्ध होकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, काम क्रोध से बचते हुए भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। वो आपकी रक्षा करने वाले हैं। ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, ये जो पृथ्वी पर आपके साथ बुरा हो रहा है, लोग आपका बुरा करने वाले हैं, जादू तंत्र करने वाले हैं, ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए भगवान का नाम का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान का नाम आपको बचाएगा। अप्सराएं नहीं बचा लेंगी, या कोई भी सिद्धि नहीं आपको बचा लेगी। मैं सबको चैलेंज करता हूँ। यक्षिणी साधना, पता नहीं और क्या क्या है, तंत्रोक्त साधनाएं हैं, प्रेत की साधना बताई है। बताओ मैं क्या बोलूँ? प्रेत की साधना। अब प्रेत रह गया पूजने के लिए। और कुछ लोग करते हैं, जो पितृ पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं? प्रेत पूजा ही है वो। और बाद में फिर परेशान रहते हैं। भोग ना दो
देवता को भोग ना दो चलेगा, मार नहीं देगा आपको। ना दो तो एक बार क्षेत्रीय देवता को भोग, पितरों को भोग ना दो तो एक बार, अगले हफ्ते ही आपका काम कर देगा खराब। बहुत आज मन में ना मेरा भरा हुआ था मन पूरी तरह से, इतना ढोंग चल रहा है इस ज़माने में, इतनी दिखावा साधनाओं के नाम पर क्या चल रहा है। मैं बहुत कम चलाता हूँ यूट्यूब पर, जब मैंने अब क्योंकि मेरे पास खुद आ रही है, जो मैं खुद उस पर काम करने लग गया हूँ ना, तो ये सब चीज़ें आने लग गई हैं। तो टीवी के हिंदू, मोबाइल के हिंदू या मोबाइल के धार्मिक लोग, दो तरह के लोग हैं धार्मिक। एक है मोबाइल के धार्मिक, जो सिर्फ जाते हैं किसी धार्मिक स्थान पर, अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं, एकदम बढ़िया लोगों को करते हैं कि हाँ जी जी मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, और नाच गाना करते हैं वहाँ पर, जो भी है करते हैं वो, और वीडियो डाल देते हैं। उसके बाद जाकर अपना शाम को आराम से मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पीते हैं और खुश रहते हैं। दूसरी तरह के भक्त हैं जो नाम जप करते हैं, जो भगवान का प्रचार करते हैं, जो लोगों को आगे जोड़ते हैं। तो इसीलिए लालच में मत, इन सिद्धियों के लालच में मत पड़ना, ये बात याद रखना मेरी। बस यही मेरा कहना था, आज का यही विचार था मेरे लिए। तो आप सब लोग माता काली का भजन करें, माता काली का नाम जप करें, और माँ काली आप सब लोगों का कल्याण करे। वो जगत जननी है, वो आपकी गलतियों को माफ़ करने वाली हैं। क्योंकि जब जो लोग सिद्धियाँ कर लेते हैं, फिर जब फंस जाते हैं तो आते हमारे पास ही हैं कि ठीक कर दो, हवन करके ठीक कर दो। तो इसीलिए अच्छे विचार से साधना करो, अच्छे विचार से अच्छे देवताओं की साधना करो, देवताओं को मानो, देवताओं को पूजो। महादेव भगवान है आपके पास गणेश भगवान है आपके पास, महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, इतने देवी देवता है। क्यों इन अपरासिद्धियों में पढ़ना, क्यों पढ़ना इन चक्रों में। लूना चमारी एक मेरे पास पूछ रहे थे, भैया जी तांत्रिक साधना है ये एक तरह की, क्यों करनी भाई। तामसिक साधना तमस के गुण वाली बुराई करेगी। चलो आपने सिद्धि लेके, मान लीजिए मैंने सोचा कि आपने जन कल्याण करना है, चलिए ये भी बात मान ली कि आपने सिद्धि लेकर जन कल्याण करना है। सामने से राक्षस आ गया, ब्रह्म राक्षस पकड़ लेगी अप्सरा, वो 2 मिनट में पकड़ के सिद्धि समेत आपको भी साथ ही पकड़ लेगा। इतना आसान नहीं है भैया। जब आप दूसरों की नेगेटिविटी उतारते हो ना, तो उससे कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाम भजो, जो लोग जन कल्याण करना चाहते हैं उनकी एक विधि है, कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। जन कल्याण करो, भक्त को तो जन कल्याण के लिए ही चुना जाता है, पर उसको अच्छा रास्ता भगवान दिखा देता है। तो इसलिए इन सब रास्तों में मत पड़िए। और मैंने लिखा है कि विधि सहित बताऊंगा, तो इसकी कोई विधि नहीं है, ना कभी करना ना कभी सोचना। तो माता काली आप सबका कल्याण करे, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।